एम्बेडेड सिस्टमच्या लेक्चर सिरीज मध्ये पुढच्या आता आपण काय इंटरेस्टिंग कोड बघूया. चला आता वेळ न दवडता कोड कडे वळूया. हा, पहिलं काय आहे, पहिलं तर केअरफुली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय मिळालाय तो पहिला रीड करायचा. A key is connected at P3.2 and 8 LEDs are connected to P1 of 89C51. Write C program to display 0 to 255 in binary on LEDs when key is pressed. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय त्यांनी सांगितलंय की एक की आहे ती P3.2 म्हणजे पोर्ट 3 चा जो दुसरी पिन आहे त्याला कनेक्टेड आहे अँड 8 LEDs आर कनेक्टेड टू P1 आणि 8 LEDs P1 ला कनेक्टेड आहेत म्हणजे पोर्ट 1 ला 8 LEDs आपण कनेक्ट केले. तर आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला प्रोग्राम असं लिहायचा आहे की जेव्हा की प्रेस असेल, वेन की प्रेस, देन त्याच्यानंतर P1 ला मैसेज जाए, मतलब P1 को हम लोग को हम लोग ने जो एलईडी कनेक्ट किया है उसको हम लोग को ग्लो करने का है. वो कौन सा स्टाइल में, बाइनरी स्टाइल में 0 to 255 है. चलो हम लोग कोड देखते हैं. पहला हैश इंक्लूड, हम लोग यहाँ से हम लोग का कोड का श्री गणेश करने वाले हैं. उसके बाद एस बीट एस डब्ल्यू इक्वल टू P3.2. मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ यहाँ एस डब्ल्यू क्यों लिखा है. नॉर्मली हम लोग की को स्विच कहते हैं, इसके लिए यहाँ स्विच लिखा है. और एस बीट आपको मालूम ही है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एस बीट मतलब क्या, सिंगल बीट. म्हणजे पोर्ट 3 चा कुठला बीट, P3.2 हा सिंगल बीट आपण हे डिक्लेअर केलाय. त्याच्यानंतर वॉइड डिले अनसाइन इंटिजर, तुम्हाला माहितीच आहे आपण हा सर्वात लास्टला लिहितो. वॉइड डिले, आपला डिले काय येतो फक्त आपण इकडे आधी मेन्शन केलाय तो. त्याच्यानंतर वॉइड मेन वॉइड, इकडून आपला ऍक्च्युअल प्रोग्राम स्टार्ट होतो. त्याचा आपला ओपनिंग ब्रॅकेट, परत सांगतोय ब्रॅकेट काउंट करा किती आपण ब्रॅकेट टाकतोय ते. हा पहिला ब्रॅकेट आपण ओपन केलाय. त्यामध्ये पहिला आपण काय लिहितोय, एस डब्ल्यू इक्वल टू 1. एस डब्ल्यू म्हणजे काय इकडे सांगितलं तुम्हाला मी. एस डब्ल्यू म्हणजे आपली की, जी आपण स्विच सांगतोय. जर स्विच इक्वल टू 1 म्हणजे जर आपली स्विच प्रेस असेल तर. आणि त्यानंतर आपण अनसाइन कॅरेक्टर आय, आपण इकडे कॅरेक्टर आय डिक्लेअर करतोय. आणि P1 इक्वल टू 0x00, ह्याचा अर्थ काय आहे, P1 इक्वल टू 0x00 याचा अर्थ असा आहे की आपण पोर्ट P1 ला ऍज अ आउटपुट पोर्ट डिक्लेअर करतोय. आपण इकडे आउटपुट पोर्ट का डिक्लेअर करतोय, इनपुट का डिक्लेअर करते, कारण की अपन पोर्ट P1 ला 8 एलईडीज कनेक्ट केले. हम लोग ने P1 को 8 एलईडीज कनेक्ट किया है, जबकि हम लोग P3.2 का स्टेटस देख के उसको P1 को हम लोग ऑन करेंगे. इसके लिए हम लोग उसको P1 को एज अ आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं. यहाँ हम लोग सब डिक्लेयर कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग का आता है वाइल लूप. वाइल लूप का आपका मालूम है, वाइल वन मतलब क्या है, इन्फिनिटी लूप. ये कंटिन्यूस घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा. उसके बाद सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट है, सॉरी ये बीच में ओपनिंग ब्रैकेट आ गया मेरा. उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ वाइल लूप के अंदर, इफ एस डब्ल्यू इक्वल टू 1, यहाँ में डिक्लेयर किया है. एस डब्ल्यू इक्वल टू मतलब क्या, स्विच वन. मतलब जब स्विच वन मेरा ऑन रहेगा, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है, इक्वल टू 1 मतलब इफ स्विच वन मतलब मेरा स्विच प्रेस रहेगा जब मैंने ऑन किया है, तब क्या होगा, इफ के अंदर क्या डाला है हम लोग ने, पहला वो क्या करेगा, काउंट करेगा. फॉर आई इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ डिक्लेयर किया अनसाइन कैरेक्टर आई. आई 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 255, उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा. यहाँ हम लोग 255 क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग को डिस्प्ले करना है 0 to 255 इन बाइनरी ऑन एलईडी. इसके लिए हम लोग ने यहाँ उसका हम लोग लूप तैयार कर रहे हैं कि वो 0 से लेकर 255 तक होएगा और 0 और उसके बाद इंक्रीमेंट होते जाएगा. उसके बाद P1 इक्वल टू आई, यहाँ हम लोग ने डाला है P1 मतलब पोर्ट P1 का हम लोग यहाँ आई डालते हैं, मतलब यहाँ आई इंक्रीमेंट होते जाएगा. कहाँ तलक, 255 तलक. उसके बाद वापिस 0 पे आएगा. और डिले,
उन लोग ने यहाँ डिले का कुछ मेंशन नहीं किया है, पर हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को डिले डालना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ 100 माइक्रोसेकंड का डिले डाल रहे हैं। और हम लोग ने ये हम लोग का जो ब्रैकेट है वो बंद किया। ये दूसरा ब्रैकेट हम लोग ने बंद किया। एल्स, हाँ, यहाँ पे देखो, एल्स मतलब जब SW1 नहीं रहेगा, तो क्या करने करने का हमको, तो देखेंगे आगे क्या करने का है। एल्स P1 इक्वल टू 0, मतलब हम लोग P1 को 0 वैल्यू सेंड करेंगे। मतलब जब हम लोग ने यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखा है, हम लोग यहाँ सिंपली इफ और एल्स का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। हम लोग पहले क्या लिखा है, इफ SW इक्वल टू 1, मतलब स्विच प्रेस रहेगा, तब क्या करेगा, ये हम लोग का अंदर का लूप स्टार्ट होएगा। मतलब ये P1 को 0 to 255 तक काउंट होएगा। उसके बाद उसका डिले आएगा 100 मिली सेकेंड का। तो ये सब नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा नहीं रहेगा। तब क्या करेगा, एल्स में जाएगा वो, और एल्स में जाके क्या करेगा, P1 को 0 वैल्यू देगा। मतलब यहाँ कोई भी एलईडी ग्लो नहीं होगी। हम लोग ने बंद किया, हम लोग को दो क्लोजिंग ब्रैकेट। और हाँ, यहाँ हम लोग का वॉइड डिले आंसर इंटीजर टाइम, जो हम लोग ने यहाँ डिक्लेयर पहले भी मेंशन किया था, वॉइड डिले आंसर इंटीजर। उसके बाद यहाँ भी हम लोग डिले ले रहे हैं। वो सब क्या है ये हम देखते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देखेंगे अभी क्या है वो। अनसाइन इंटीजर हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, आई और जे। ये हम लोग का आउटर लूप है, और ये हम लोग का इनर लूप है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि यहाँ हम लोग 1275 की यूज करते हैं। उसको आपको मालूम ही है वो कैसा, 1 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड का वो डिले जनरेट करता है। वो कैसे करता है, और पिछले वीडियो में जाके एक बार देख लो। और जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल भी सकते हैं, हमने क्यों नहीं समझ में आया। और यहाँ हम लोग का प्रोग्राम खत्म होता है। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा प्रोग्राम है, पर बड़ा कुछ नहीं है। सब सिंपल ही इसमें। देखते हैं पहले से ही। मैं वापिस रिपीट करता हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ हम लोग एस बिट डिक्लेयर कर रहे हैं, जो हम लोग का P3.2 है वो। उसके बाद हम लोग मेंशन कर रहे हैं हम लोग का डिले, वो इधर हम मेंशन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग का वॉइड मेन का, यहाँ से हम लोग मेन प्रोग्राम चालू होता है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच वन के अनसाइन इंटीजर कैर और P1, ये तीनों को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जब स्विच वन मतलब स्विच ऑन रहेगा, तब क्या करेगा, आई इंक्रीमेंट होगा कहाँ तक, 255 तक। वो उसके अंदर डिले रहेगा, कितने का डिले रहेगा, 100 मिली सेकंड का डिले रहेगा। एल्स मतलब S1 इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, तब क्या करेगा, P1 को 0 करेगा, मतलब एक भी एलईडी ग्लो नहीं होएगा। और यहाँ हम लोग का वो डिले फंक्शन है, अनसाइन इंटीजर लिखा है मैंने। ये हम लोग का आउटर लूप है, आउटर लूप 100 टाइम्स घूमेगा। और अंदर का कितने का है, 1 मिली सेकेंड का है, मतलब 100 into 1 कितना हुआ, 100 मिली सेकेंड। यह ऐसे सिंपल प्रोग्राम है। चलो, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, जो इससे थोड़ा सेम ही है थोड़ा सा। क्या है लिखा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड द स्टेटस की कनेक्टेड टू पी पोर्ट P1.3, if key pressed, turn on LED connected P3.5 for 20 मिलीसेकेंड। पिछले प्रोग्राम में क्या बताया था उन लोगों ने, कि उन लोगों ने पूरा पोर्ट को ही एलईडी सब कनेक्ट किया था। पर यहाँ उन लोगों ने पिछले बार मेंशन क्या किया है, कि एक ही एलईडी कनेक्टेड है P3.5 को, मतलब पोर्ट 3 के फिफ्थ पिन को कनेक्टेड है। और हम लोग को ऑन करने का खाली 20 मिलीसेकेंड के लिए। कब ऑन करने का है, जब P1.3 का स्टेटस 1 होगा, मतलब जब हम लोग की प्रेस करने वालेंगे, तब हम लोग को P3.5 को हाई करना है। चल देखते हैं कोड। कोड में क्या है, हैश इंक्लूड हम लोग को लिखने पड़ेगा स्टार्टिंग का। उसके बाद वॉइड माई डिले, जो हम लोग बाद में लिखने वाले वर्ड फॉर्म में हम लोग का डिले फंक्शन है वो। उसके बाद एस बिट सिंगल बिट, ये हम लोग पिछले बार में भी हम लोग सिंगल बिट डाला था, सेम हम लोग यहाँ डाल रहे सिंगल बिट। P1 बिट क्या क्या है, P1.3 सिंगल बिट, मतलब पोर्ट 1 का थर्ड बिट। उसके बाद एस बिट P3 का फिफ्थ बिट, मतलब P3 मतलब P3 पोर्ट का फिफ्थ बिट। बिट बफ, बफ का मैंने पिछले प्रोग्राम लिया था, उसमें मैंने लिखा था बफ का हम लोग यूज क्यों करते, टेम्पररी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग बफ का यूज करते। उसके बाद वॉइड मेन वॉइड,
यहाँ से हम लोग का मेन प्रोग्राम चालू होगा। उसको हम लोग ने ओपनिंग ब्रैकेट डाला है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 इंटू क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0xFF। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, P1 को एज एन इनपुट पोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, P1 को हम लोग एज एन इनपुट पोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा P1 पोर्ट, मतलब ये हम लोग का P1.3, कि भाई किसने मेरे को प्रेस किया है या नहीं किया है, किया या नहीं किया है। इसके लिए वो इनपुट पोर्ट है। हाँ, यहाँ बफ इक्वल टू P3 बिट। हम लोग अब बफ के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, P1.3 बिट। मतलब वो P1.3 का जो कुछ भी रहेगा स्टेटस, मतलब 1 है 0 है, वो सब बफ में स्टोर रहेगा। उसके बाद यहाँ हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, इफ बफ इक्वल टू 1। मतलब जब बफ में 1 वैल्यू, मतलब कि जब प्रेस रहेगा, तब क्या करने का है, माई डिले 20। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, जब P1.3, इफ P1.3 मतलब इफ P प्रेस, हम लोग को P3.5 में जो एलईडी कनेक्टेड है उसको 20 मिली सेकेंड के लिए ऑन करने का है। तो इफ बफ इक्वल टू 1, हम लोग यहाँ डिले स्टार्ट करेंगे 20 मिली सेकेंड का। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, P3, P3 हम लोग P3 बिट क्या डिक्लेयर किया है, P3 इक्वल टू क्या है, P3.5। मतलब P3.5 इक्वल टू बफ, बफ में क्या है ऑलरेडी 1, मतलब ये P3 बिट क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम लोग का P3.5 में जो एलईडी कनेक्टेड है वो ऑन होएगा, कितने सेकेंड के लिए, 20 मिली सेकेंड के लिए। ये देखो यहाँ पे इफ पे हम लोग बस वही दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने ब्रैकेट क्लोज किया जो हम लोग वॉइड मेन का था। और यहाँ हम लोग वही सेम, हम लोग पिछले सब लेक्चर्स में यूज कर रहे हैं, डिले क्या डालना है, कैसे डालना है, वो हम लोगों ने डिले यहाँ पे डाला है। अनसाइन इंटीजर माई टाइम, हम लोग का डिले, डिले का ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके अंदर अनसाइन इंटीजर जे और के। ये हम लोग का आउटर लूप है, मतलब आउटर लूप में घूमने वाला। उसके बाद ये इनर लूप है जो 1 मिली सेकेंड का डिले है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 20 से। जो आउटर का है वो 20 काउंट तक घूमता रहेगा, और अंदर का है वो 1 मिली सेकेंड के लिए, मतलब 20 इंटू 1 मिली सेकेंड कितना हुआ, 20 मिली सेकेंड के लिए घूमता रहेगा। और उसका ये क्लोजिंग ब्रॅकेट। नीट बघायला गेलं तर दोन्ही कोड आहेत ना, ते एकमेकांना इंटरकनेक्टेड आहेत. मला वाटेल की दुसरा कोड सिम्पल आहे का, की कारण की हा थोडा कॉम्प्लेक्स नाहीये, पहिला कोड कॉम्प्लेक्स आहे. पण असं काही नाहीये. तर नीट बघायला गेलं दोन्ही कोड सेम आहेत. आणि ह्यामध्ये तुम्हाला अजून काय डाऊट असेल तर तुम्ही फ्री फील तुम्ही याच्या चॅटमध्ये सांगू शकता. आणि अजून काही डाऊट असतील पर्सनली ते पण तुम्ही ह्या व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करून तुम्ही विचारू शकता. तर आजच्या सेशनसाठी इतकंच. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सब्सक्राइब करा. और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे क्यूरियस, स्टे कोडिंग.